प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज का विषय बहुत सुंदर है और जैसा भी आपने जानना चाहा है कि वो क्या परिस्थितियां थी कि सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ से बुद्ध बने। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित होने में बहुत सारे पहलू होते हैं। कोई एकदम से या अनायास ही ये सब घटित नहीं होता। अगर हम बचपन से देखें तो और राजकुमार जो थे उनकी तुलना में सिद्धार्थ गौतम बिल्कुल अलग थे। उनके मन में जो करुणा थी, दुखियों के प्रति सहायता का जो भाव था, वह उन्हें सबसे अलग कर रहा था। और हम देखते हैं कि बचपन से जो उनकी प्रवृत्ति थी वो दुखी लोगों के तरफ उनका ध्यान था और उसी प्रवृत्ति के कारण परिवार भी दुखी था। जैसे हम देखते हैं कि उनके पिता ने, राजा शुद्धोधन ने, उनके रहने के 3 महल बनवाए, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। इसके साथ साथ वो सब सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं उन महलों में उपलब्ध करवाई। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सिद्धार्थ नहीं बदल पाए। वो अपने ही मार्ग पर चलते रहे। परिवार के लोग, माता पिता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका ध्यान हटे और वो राज करने की ओर उनकी प्रवृत्ति चल जाए। जो मूल रूप से उनके जीवन में जो एक टर्निंग पॉइंट आता है वो है कोलियों के साथ रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है उनके जीवन। कोली और शाक्यों के बीच में जो युद्ध होने की संभावना हो गई, क्योंकि सिद्धार्थ शाक्य संघ के सदस्य थे और जब ये मीटिंग में संघ में ये फैसला होने वाला था कि हमें युद्ध करके सदा सदा के लिए रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे का समाधान कर लेना चाहिए, एक विस्तार से चर्चा होने के बाद भी सिद्धार्थ गौतम ने विस्तार से पक्ष रखा और ये भी बताया कि जो घटनाएं घट रही हैं, जो झड़पें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, इसमें अकेले कोहली जिम्मेदार नहीं, इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमारे लोग भी झगड़े की पहल करते हैं। ये सब जानते हुए भी बहुमत सेनापति की तरफ था। सिद्धार्थ की बात को स्वीकार नहीं किया और बहुमत से फैसला हो गया कि हमें युद्ध करना है। और शाक्य संघ का एक नियम था, एक बार बहुमत से फैसला होने के बाद कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। विरोध करने का मतलब था कि सजा का हकदार बनना। विरोध करने का अर्थ था कि वो अवज्ञाकारी हो जाना। अगले दिन जब सेनापति ने अनिवार्य सेना में भर्ती होने के लिए प्रस्ताव रखा, क्योंकि कुछ लोग थे जो अल्पमत में थे, वो युद्ध का विरोध करना चाह रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब बोलने की हिम्मत नहीं थी तो सिद्धार्थ ने देखा कि मुझे ही कहना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ ने ही खड़े होकर के उस अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध किया और कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें मिलजुल करके बैठ करके समाधान कर लेना चाहिए। जहां तक नदी के जल के बंटवारे का सवाल है, उसे बैठ करके हल किया जा सकता है। सुझाव भी दिया कि पूर्णिमा से अमावस्या तक एक पक्ष पानी ले ले, अमावस्या से पूर्णिमा तक दूसरा पक्ष ले ले, लेकिन सेनापति युद्ध करना चाहता। ये जानते हुए भी विरोध करने के क्या परिणाम आ सकते हैं, सिद्धार्थ ने विरोध किया। और विरोध करने का मतलब था, सेनापति ने कहा कि आप जानते हैं
सिद्धार्थ ने कहा मैं जानता हूं। तो 3 बातों में से एक को चुनना था, या तो अनिवार्य सेना भर्ती के रूप से सेना में भर्ती होकर के युद्ध लड़ा जाए, या फिर फांसी की सजा या देश निकाला स्वीकार किया जाए। और तीसरी सजा जो थी वो थी कि माता पिता की संपत्ति छीन ली जाए और उनका बहिष्कार कर दिया जाए। सिद्धार्थ ने खड़े होकर कहा, मैं तीनों में से मैं बता देना चाहता हूं कि सेना में भर्ती मैं नहीं होऊंगा, ये तो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता को मेरे निर्णय के कारण सजा मिले। लेकिन जो फांसी की सजा है या फिर देश निकाला, मैं इसे स्वीकार करता। सेनापति जानता भी था कि सिद्धार्थ को फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी देने के लिए कौशल नरेश की अनुमति लेनी पड़ेगी, और जो कभी संभव नहीं था। तो सिद्धार्थ ने कहा कि इस बात की चिंता ना करें, मैं शाक्य संघ के नियमों का भी पालन करूंगा, सम्मान करूंगा, लेकिन मैं जिस पक्ष का समर्थन करता हूं, जिस बात का समर्थन करता हूं, उससे पीछे नहीं हटूंगा। और सिद्धार्थ ने स्वयं ही देश निकाला स्वीकार कर। जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो उसी हिसाब से व्यक्ति का रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। वो एक टर्निंग पॉइंट था, वहां से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा कि परंपराओं का भी ख्याल रखा जाए, शाक्य संघ की गरिमा का भी ख्याल रखा जाए, लेकिन किसी भी सूरत में युद्ध को स्वीकार नहीं करना। तो उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना कि मुझे एक युद्ध की चिंता नहीं है, ये तो हर राजा दूसरे राजा से युद्ध ही कर रहा है। राजाओं के बीच में भी युद्ध है, परिवार के बीच में भी कलह है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भी द्वंद्व है। तो ये समस्या सामान्य नहीं है। एक राजा के लिए यह संभव ही नहीं है कि वो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी कर सके। तो भले ही वो समस्या रोहिणी के जल की थी या शाक्य कोलियों के बीच के विवाद की थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन में दुनिया के सारे दुखों का एक खाका खिंच चुका था। वो चाहते थे कि मैं इनका समाधान करूं। इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना कि फांसी की सजा कोई समाधान नहीं है, फांसी के बाद जीवन नहीं बचता है और उसका कोई अर्थ भी नहीं है। अगर मैं परिव्राजक बन जाता हूं, ग्रह त्याग कर देता हूं, तो मुझे नए मार्ग की खोज करना आसान हो जाए। तो क्योंकि सिद्धार्थ बड़े संकल्पित थे, उनका संकल्प बड़ा मजबूत था और उन्होंने ये मार्ग खुद चुना, यद्यपि बाधाएं बहुत थी। ऐसी परिस्थिति में जाना भी उचित नहीं था, लेकिन जो पवजा का जो मार्ग चुना, ग्रह त्याग का जो मार्ग चुना, इसके पीछे उनकी इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प और एक नई चीज खोजने की थी, समस्याओं के समाधान खोजने की बात थी। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो उनके संकल्प को डिगा नहीं सकती है। वहां से जाने के बाद भारद्वाज ऋषि से उन्होंने पवजा ली। पवजा के बाद अनुमा नदी को पार करके गए और मगध क्षेत्र में पहुंच गए। तो राजा बिंबिसार से जो मुलाकात हुई, उस बात को हमें थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि बिंबिसार की और उनके पिता राजा शुद्धोधन मित्रता थी। सिद्धार्थ की पवजा का पता लग चुका था और राजा बिंबिसार को पता लगा कि सिद्धार्थ उन्हीं के क्षेत्र में है। तो राजा बिंबिसार उनसे मिलने के लिए गए, हालचाल पूछा, समझाने की कोशिश भी की और सारी बातें करने के बाद ये भी कहा कि चाहो तो मेरा आधा राज ले लो, राजा बनकर के राजाओं की तरह से जियो। अगर तुम ये स्वीकार नहीं कर सकते हो
इसे उपकार मानते हो तो मेरी सेना लेकर के किसी दूसरे राज्य पर राज्य को जीतो और राजा बनो। तुम एक राजकुमार हो और तुम्हें राजा ही बनना चाहिए, लेकिन ये बात मन में प्रलोभन हो, राजा बनने की इच्छा हो, राज करने की इच्छा हो तो मार्ग खोल देती है। लेकिन सिद्धार्थ का जो जवाब था वो बहुत अद्भुत था। सिद्धार्थ ने कहा, मैं संसार के कलह से आहत हूं, शांति पाने की इच्छा से ही मैंने ग्रह त्याग किया है। इस पृथ्वी को दुखों से बचाने के लिए मुझे दुखों के बचाने के एवज में अगर मुझे एक इस लोक का भी राज्य स्वीकार करना पड़े तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी प्राथमिकता जो है वो इस संसार को दुखों से बचाने की है और वही मेरा मकसद है। राजा बनना और राज करना मेरा मकसद नहीं है। तो ये बात बताती है कि सिद्धार्थ गौतम कितने संकल्पित थे। और एक राजकुमार का जंगल में जाना, हिंसक जानवरों के बीच में रहना कोई सामान्य बात नहीं थी। परिव्राजक बनने के बाद, गृह त्याग करने के बाद भी हम देखते हैं कि उनका जीवन बहुत ही अनुशासित, बहुत ही संकल्पित, कठोर परिश्रमी और जो जिज्ञासा जो थी वो बहुत अद्भुत थी। मैं जिज्ञासा के बारे में दो बात कहना चाह रहा हूं कि किसी समस्या का समाधान ढूंढने के प्रति वो कितने व्याकुल थे। उन्होंने सांख्य दर्शन को सीखा जब वो आचार्य आलार कालम के पास थे। ध्यान साधना में सबसे प्रसिद्ध, सबसे अग्रणीय आचार्य आलार कालम ही थे। उन्होंने 7 चरण तक की ध्यान साधना सिखाई और सिद्धार्थ ने सीख ली। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि हे आचार्य, इससे आगे क्या है? जितना आपने सिखाया सब मैंने जान लिया, इससे आगे क्या है? और आलार कालम कहते हैं कि सिद्धार्थ, मेरे पास जो था सब सिखा चुका हूं, इसके आगे मैं भी नहीं जानता हूं। अगर तुम्हें जानना है तो आगे जाओ। सिद्धार्थ रुके नहीं, वो आचार्य उद्दक रामपुत के पास पहुंच गए। उन्होंने 8वें चरण की ध्यान साधना सिखाई। उनसे भी यही सवाल किया। उनका भी यही उत्तर था कि जितना मैं जानता था सब सिखा दिया, और जानना है तो आगे जाओ। अब यहां इन दोनों घटनाओं से हम देख रहे हैं, सिद्धार्थ रुके नहीं। जहां से जो मिल सकता था, जहां से जो सीखा जा सकता था, जहां से जो जाना जा सकता था, ताकि सत्य की खोज में, समस्याओं के समाधान में कुछ रास्ता मिल सके। जहां भी देखा कि ज्ञान की सीमाएं समाप्त हो गई, उस जगह को छोड़ा आगे चल पड़े। ध्यान साधना की जितनी विधियां थी उन सब में सिद्धार्थ पारंगत हो गए। जब देखा कि इस विधि से भी ज्ञान प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं खुल रहा, तब वो भी रास्ता छोड़ दिया। 5 परिव्राजक मिले। उनसे मिलने के बाद, क्योंकि वो काया क्लेश के मार्ग पर चल रहे थे, एक सिद्धांत ये भी था कि जितना ज्यादा शरीर को कष्ट दिया जाए उतना ही ज्ञान पाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। एक उम्मीद थी कि काया क्लेश के मार्ग पर अभ्यास करने से ज्ञान पाया जा सकता है, समस्याओं का समाधान खोजे जा सकते हैं। और सिद्धार्थ ने देर नहीं लगाई, काया क्लेश के मार्ग पर चल पड़े। और काया क्लेश भी उनके संकल्प को कितना मजबूती से प्रदर्शित करता है। ये बात बहुत समझने की है कि विषम परिस्थितियों में व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन सिद्धार्थ और मजबूत हो रहे हैं। पहले दिन में एक बार खाना खाते थे, फिर 2 दिन में एक बार खाने लगे, फिर 3 दिन में एक बार खाने लगे, फिर भोजन की मात्रा को आधा कर दिया,
एक चौथाई, और धीरे धीरे करके एक ही ग्रास खाने लगे। और इसके बाद भोजन की मात्रा के नाम पर केवल एक ही चावल का दाना खाते। शरीर सूख कर कांटा हो गया। भोजन ना खाने के कारण शरीर इतना कमजोर हो गया। स्वयं बुद्ध ने बताया कि जब पेट पर हाथ लगाता तो कमर की हड्डी हाथ में आ जाती, कहीं शरीर को खुजाना पड़ता तो खाल उतर जाती, खड़े होकर चलने की कोशिश करते तो गिर जाते। ये भोजन के बारे में उनका त्याग था। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती तो कम से कम वस्त्रों में वो बाहर बैठ जाते। बहुत ज्यादा गर्मी होती तो तपते हुए पत्थर पर धूप में बैठते। और बहुत तेज बरसात होती तो सारा पानी शरीर पर गिरने देते। और बरसात के बाद जब बहुत भीषण गर्मी हो जाती है तो झाड़ियों में छुप जाते। मकसद एक ही था कि शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट देकर के उस सत्य को पाया जा सके। तो जहां भी जिस मार्ग पर भी सिद्धार्थ चले, परिस्थितियां कितनी भी विकट रही, लेकिन ना कभी घबराए, ना कभी पीछे मुड़ के देखा, और निराशा भी उनको छू करके नहीं गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ का जो त्याग था, उस त्याग के साथ साथ एक संकल्प भी था। और संकल्प के पीछे उद्देश्य था कि वो कैसे न कैसे ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से जो समस्याएं हैं, जो कलह है, जो संसार के लोगों के दुख हैं, उनके निराकरण का मार्ग मिल सके। जब देखा कि काया कलेश से मार्ग नहीं मिल सकता, मन में विचार आने लगा, शरीर जर्जर हो गया, शरीर में शक्ति नहीं बची। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मृत्यु भी हो सकती है। जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्ति कहां होगी, किसको होगी, कैसे होगी। जब देखा कि इस रास्ते में कायाक्लेश के मार्ग में कहीं कुछ पाने की कोई संभावना नहीं है, तो आप सब जानते हैं घटना घटी। सुजाता पायस लेकर के आई, सिद्धार्थ ने स्वीकार किया और वहां से एक बार फिर रास्ता बदला और कायाक्लेश को समाप्त किया। तो हम देखते हैं कि सिद्धार्थ संकल्पित भी है, प्रयासरत भी है, नए मार्ग की खोज में भी है, लेकिन कहीं भी निराशा को घेर नहीं रही है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं ताकि दूसरे चरण में अपनी बात को और आगे बढ़ा सके। तो मैं इसमें बताना चाह रहा हूं, जिससे कायाक्लेश का मार्ग समाप्त करने के बाद एक बात सामने थी कि जिस मकसद के लिए सारा काम कर रहे थे वो नजर नहीं आ रहा था। ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं थी। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उस जगह को छोड़ दिया और वहां से वो बोध गया में आए और वहां दोबारा से ध्यान साधना के माध्यम से चिंतन मनन शुरू किया। और चिंतन मनन के दौरान भी बहुत सारी घटनाएं घटी। उन सबको भी उन्होंने चिंतन मनन का हिस्सा बनाया। और अंत में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ ने अधिष्ठान आसन ले लिया। अधिष्ठान का मतलब है एक ऐसा संकल्प जो पीछे मुड़कर देखने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। संकल्प लिया कि मैं जब तक मुझे ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं उठूंगा नहीं, चाहे मेरी हड्डियां गल जाएं, चाहे रक्त सूख जाए, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मैं यहां से उठूंगा। और हम देखते हैं कि अधिष्ठान के बाद उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। तो यह मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने एक स्वप्न देखा, एक महिला वीणा बजा रही है, एक तार वाली वीणा। उसका तार ढीला है, ढीले तार में कोई संगीत नहीं है। उसने तार को कसा, उसमें कुछ आवाज आई, और कसा, आवाज तेज हो गई, और कसा तो आवाज भी तेज हुई, सदी हुई अंगुलियां थी, संगीत बन गई।
लेकिन जो ही और ज्यादा कसा तो टूट गया। अब दो बातें जो सामने थी, जब तार ढीला था तो कोई संगीत नहीं था, और तार टूट गया तब कोई संगीत नहीं। तो इन दो अतियों के बीच में ही कहीं कोई अच्छी संभावना थी। और इसी घटना के बाद उनका चिंतन मनन इस बात पर पहुंचा कि जो भोग विलास का मार्ग है ये भी एक अति है, और काया क्लेश का मार्ग है ये भी एक अति है। ये दोनों ही अति दुखदाई हैं। तो श्रेष्ठ जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, इन दो अतियों के बीच का मार्ग। और यहां से बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग खोज निकाला, जिसमें प्रज्ञाशील समाधि का सिद्धांत निकल के आया कि पहले हम अपनी अज्ञानता को दूर करें, प्रज्ञा में स्थापित हो जाएं, फिर संकल्पित हो जाएं। तो ये हमारी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प निकल के आए। फिर शील निकल के आए कि श्रेष्ठ आचरण के बिना जीवन अच्छा नहीं हो सकता, जिसमें वाणी, व्यवहार और आजीविका शामिल हुई। और सबसे बड़ी बात, किन दोनों चीजों को स्थापित करने के लिए सम्यक समाधि में होना आवश्यक है, और उसके लिए सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से चिंतन, मनन और ध्यान साधना के माध्यम से घटनाओं को देख करके जो मन विकसित हुआ, जो बुद्धि विकसित हुई, और एक घटना घटी, रूपांतरण की घटना, संबोधि प्राप्ति की घटना। हम यह देखते हैं कि बुद्ध के संकल्प में, सिद्धार्थ के संकल्प में, प्रयासों में बदलाव तो हुआ, लेकिन संकल्प में कमी नहीं आई। और लक्ष्य उनका जो था, गृह त्याग से लेकर के संबोधि प्राप्ति तक वही लक्ष्य रहा। और लक्ष्य प्राप्ति के बाद जब चार श्रेष्ठ सत्य खोजे गए, जो पहले धम्मोपदेश में जो 5 परिव्राजकों को दिया, तो उन्होंने जीवन को एक सुंदर स्वरूप में ढाला कि जीवन के कुछ मूल्य होने चाहिए। बिना मूल्यों के व्यक्ति पतित होता है। बिना मूल्यों के श्रेष्ठ जीवन की कामना नहीं की जा सकती। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो 5 आधारभूत नियम जीवन में होने चाहिए, जिसको हम पंचशील बोलते हैं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और किसी प्रकार का नशा नहीं। तो एक जन साधारण के लिए, काया क्लेश से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए, लोभ से बचने के लिए ये सूत्र दिया। और हम देखते हैं कि जो भी शीलवान व्यक्ति है उसके जीवन के मूल्य हैं, और वो समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पहचान पाता है। जो उससे आगे के लोग थे, उन्हें जीवन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए मध्य मार्ग का रास्ता दिया, पारमिताओं का मार्ग दिया, 4 श्रेष्ठ सत्य का मार्ग दिया। तो उनकी जो खोज थी वो जीवन के दुखों को दूर करने और जीवन को श्रेष्ठ बनाने की थी। तो बुद्ध ने ही, जैसे अभी जिक्र किया कि उन्होंने एक संगठनात्मक स्वरूप किया, लेकिन संगठनात्मक स्वरूप में अनुशासन और श्रेष्ठ जीवन आचरण, श्रेष्ठ जीवन मूल्य, इनको तथागत ने बड़ी प्राथमिकता के साथ। हम देखते हैं कि जो भिक्षुओं के लिए जो विनय बनाई, जो नियम बनाए कि भिक्षु एक अनुशासित रहे, नियमबद्ध रहे, और अपने मन को, चित्त को निर्मल करने के बाद, निर्मल करते हुए प्रज्ञाशील समाधि में स्थापित होते हुए निरंतर जन कल्याण के काम करें। भिक्षु संघ की स्थापना का मकसद ही सिद्धार्थ का ये था, बुद्ध का ये था कि जो जनता में अज्ञानता है, अविद्या है, दुख है, वो सब विद्यमान है, लेकिन उन्हें कारणों का नहीं पता। भिक्षु वहां जाकर के उन्हें कारणों से अवगत करवाए, उनकी समस्याओं के समाधान दे। तो भिक्षु को जनता के दुखों को दूर करने के लिए, उन्हें श्रेष्ठ जीवन मार्ग बताने के लिए बुद्ध ने तैयार किया। तो इस सारे जीवन सफर में हम देखते हैं, बचपन से लेकर के गृह त्याग से होते हुए और 6 वर्ष तक कठोर सीखने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद बुद्ध बनने तक कहीं विचार में परिवर्तन नहीं हुआ।
और हर कदम पर उनकी इच्छा इसी बात पर रही कि उन्हें समाधान खोजना है। और बुद्ध बनने के बाद हमने देखा कि समाधान खोज लिया गया और आज पूरी दुनिया बुद्ध की खोज के ऊपर ही सुख का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है, भाईचारे की भावना के साथ रहती है। निसंदेह बुद्ध एक बहुत बड़ी उम्मीद है, उनका धम्म सभी समस्याओं का समाधान है और जीवन जीने का एक बेहतरीन मार्ग भी है। कारण स्पष्ट है, हम लक्ष्य भी समझ पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उस समय बुद्ध एक मास्टर की भूमिका में थे और भिक्षु को संघ का निर्माण उनकी शिक्षा दीक्षा तथागत के हाथों से हुई। तो जब शिक्षक तथागत ही थे, मार्गदर्शक तथागत थे, तो निश्चित रूप से भिक्षु संघ भी अनुशासित था, नियमों का पालन करने वाला था, समर्पित भी था और परिणाम बेहतर आना भी था। हम लंबे समय से भारत में देख रहे हैं कि बुद्धिज्म लगभग समाप्त हो गया। अब दोबारा से बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ। जो भिक्षु बने, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे सामने हमारा कोई योग्य टीचर नहीं है, सिखाने वाला कोई योग्य भिक्षु नहीं है, कोई अच्छा प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है जहां सीखा जा सके। और आज भिक्षुओं को सिखाने की, समझाने की, अनुशासित रखने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है। इसके अभाव में सारे भिक्षु स्वच्छंद हैं, जिसकी समझ में जैसा आता वो वैसा काम करता है। और यही कारण है कि बुद्ध के समय में जो प्रभाव था वो आज नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संघ प्रभावहीन हो गया। निश्चित रूप से जिस दिन कोई योग्य भिक्षु आएगा, निश्चित रूप से जिस दिन कोई अनुशासित, समर्पित और विद्वान भिक्षु आगे आएगा, उस दिन फिर दोबारा से भिक्षु संघ सुसंगठित होगा, प्रशिक्षित भी होगा और एक नई संभावना निकल करके आएगी। मैं इस बात पर बड़ा आशान्वित हूं। देखिए, यहां हम एक बात स्पष्ट देख रहे हैं, सभी लोग बहुत सी चीजें जानते हैं, देखते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, लेकिन अक्सर हम मूल्यांकन जो हमारे मन में धारणाएं बंधी होती हैं, उन्हीं धारणाओं से ही बंद करके करते हैं। बुद्ध ने जो खोजा, जैसे 4 श्रेष्ठ सत्य की मैं बात करूं कि दुनिया में दुख है, जो भी दुख है उसका कारण है, जो कारण है उसका निवारण है और उसके लिए एक मार्ग है। इस खोज के बाद जब भी कोई समस्या सामने आती है, हम समस्या को स्वीकार करते हैं, उसके कारण खोजते हैं, कारण खोजने के बाद उसका निवारण भी हमारे सामने आता है और उसका मार्ग पर हम चलते हैं, तो निश्चित रूप से समाधान पाते हैं। तो जो चिंतन, मनन और समाधान, जो कारण खोज करके समाधान करने की जो परिपाटी थी, इसने एक नया दर्शन हमें दिया। दूसरी बात, पहले हम सिर्फ स्वीकार करते थे, ईश्वर है, परमात्मा है, आत्मा है, और कोई पाप कर्म हो जाए तो फिर पुरोहित के माध्यम से कर्मकांड करके आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है, आत्मा अजर है, अमर है। अब ये सारी धारणाएं मन में थी और इन धारणाओं के कारण हम अज्ञानता में थे। बुद्ध ने इसे अज्ञानता कहा है, अविद्या कहा है। तो जो सम्यक दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट, सम्यक दृष्टि के माध्यम से हम देखते हैं कि जब हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं, तब दुख को स्वीकार करना है। फिर कारण खोजते हैं तो समाधान दिखता है, समाधान पर चलते हैं तो मार्ग मिलता है और मार्ग पर चलते हैं तो फिर दुख का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि का विकसित होना ही अविद्या का नाश होना है। और अविद्या का नाश होने का मतलब है हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, भय खत्म होते हैं, डर खत्म होते हैं। तो निश्चित रूप से बुद्ध ने एक जो नई परिपाटी दी, नया मार्ग दिया कि किस प्रकार से हम समस्याओं को समझें, और उसी प्रक्रिया के तहत हमारे बीच में जो चित्त की अवधारणा आई, मन की जो अवधारणा आई, मन की निर्मलता की अवधारणा आई, उससे बहुत सारे मार्ग प्रशस्त। दूसरी बात, पहले स्थापित मूल्य थे कि पिछले कर्मों के फलों की सजा है, आप कुछ भी करे जाओ, फल तो पिछला ही मिलना है। लेकिन बुद्ध ने इस अवधारणा को तोड़ा और कहा कि जो हम कर रहे हैं, कुशल कर्मों का फल अच्छा ही होगा और अकुशल कर्मों का फल दुख ही देने वाला होगा। और जो भी हम कर्म करते हैं वो इसी जीवन में इसी हमें फल मिलते हैं। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं तो कुछ के लंबे समय के बाद मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो बुद्ध ने अवधारणा स्थापित, निश्चित रूप से वो
उस समय की परंपराओं के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। तो ज्ञान प्राप्ति का मतलब था उस सोचने की, समझने की और जानने की प्रक्रिया को बदल देना, और लोगों ने इसको स्वीकार किया। आत्मा से बाहर निकले, भय से मुक्त हो गए, ईश्वर से बाहर निकले, अगले जन्म की कल्पनाओं से मुक्त हो गए। तो जो मन में डर थे, जो स्थापित परंपराएं थी, जिसे आदमी घिरा रहता था, डरा रहता था, और अज्ञानता डर का ही दूसरा नाम है, तो बुद्ध ने जनता को इस डर से मुक्त। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, और लक्ष्य स्पष्ट होने के बाद मन जो है संकल्पित होना चाहिए। संकल्पित मन के साथ प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। सफलता निश्चित रूप से मिलती है, और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हुए लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। बुद्ध के इस सफर से मैं यही समझ पाया हूं, और यही संदेश मैं सब लोगों के लिए देना चाहता हूं।